वीर एक व्यापारी का बेटा था जो सफल नहीं था। उसे अपने व्यापार में घाटा हुआ और उसने अपना सारा पैसा खो दिया। उसने सफलता पाने के लिए देश के किसी दूसरे हिस्से में जाने के बारे में सोचा। उसे अपने पूर्वजों से एक बहुत महंगा लोहे का तराजू विरासत में मिला था। जाते समय उसने अपनी यात्रा के पैसे के बदले में लोहे के तराजू को पास के एक व्यापारी के पास गिरवी रख दिया। उसने पूरे देश की यात्रा की और सफल यात्रा की। व्यापारी के बेटे ने फिर अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया। वापस आने के बाद वह पास के व्यापारी के घर गया और अपना लोहे का तराजू मांगा। हे मित्र, कृपया वह लोहे का तराजू लौटा दो जो मैंने तुम्हारे पास रखा था। दूसरा व्यापारी उसे लौटाना नहीं चाहता था। उसने कहा, मेरे पास अब यह नहीं है। हमें चूहों से परेशानी है। चूहे सब कुछ खा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा लोहे का तराजू भी खा लिया है। व्यापारी के बेटे को तुरंत सच्चाई पता चल गई। उसने जवाब दिया, अगर चूहों ने इसे खा लिया है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। उसने आगे कहा, मैं नदी में नहाने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया अपने लड़के से कहो कि वह मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करे और जब मैं नहाऊं तो उसकी देखभाल करे। दूसरे व्यापारी ने सहमति जताई और अपने बेटे को बुलाया। बेटा, यह तुम्हारे चाचा हैं। कृपया उनके साथ नदी पर जाओ और ध्यान रखो कि उनका कोई सामान चोरी न हो जाए। इसलिए व्यापारी का बेटा और लड़का नदी पर गए। नहाने के बाद व्यापारी का बेटा लड़के को पास की एक गुफा में ले गया। उसने लड़के को गुफा के अंदर रखा और एक बड़ी चट्टान से गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। फिर वह दूसरे व्यापारी के घर वापस आ गया। जब दूसरे व्यापारी ने अपने दोस्त को अकेले लौटते देखा तो उसने पूछा, मेरा लड़का कहाँ है? तुम अकेले क्यों लौटे हो? व्यापारी के बेटे ने जवाब दिया, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। जब मैं नहा रहा था तो तुम्हारा लड़का किनारे पर खड़ा था। तभी ऊपर से उड़ता हुआ एक राजहंस नीचे आया और तुम्हारे लड़के को अपने पंजों में उठाकर ले गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर दूसरे व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम झूठे हो। एक राजहंस कभी भी अपने जैसे बड़े लड़के को अपने पंजों में नहीं उठा सकता। मैं तुम्हारी शिकायत गांव के बुजुर्गों से करूंगा। तुरंत दूसरे व्यापारी ने व्यापारी के बेटे को घसीटकर पास के गांव के एक बुजुर्ग के पास ले जाकर शिकायत करना शुरू कर दिया। दूसरे व्यापारी ने कहा, वह एक शर्मनाक आदमी है जिसने मेरे बेटे का अपहरण किया है। गांव के बुजुर्ग ने निर्देश दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके बेटे को तुरंत उसे लौटा दो। लेकिन व्यापारी का बेटा अविचलित था। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक राजहंस नदी के किनारे से उसे अपने पंजों में उठाकर ले गया। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, एक राजहंस एक बच्चे को कैसे उठा सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। व्यापारी के बेटे ने उत्तर दिया, महाराज, जिस शहर में चूहे लोहा खाते हैं वहां राजहंस बच्चे को क्यों नहीं ले जा सकता? गांव के बुजुर्ग को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, चूहा लोहा कहाँ खाता है? आप जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है? कृपया खुद को स्पष्ट रूप से समझाएं। व्यापारी के बेटे ने उन्हें पूरी घटना बताई और बताया कि कैसे उसने व्यापारी के लड़के को उसका लोहे का तराजू वापस पाने के लिए एक गुफा में छिपा दिया था। जब गांव के बुजुर्ग और वहां मौजूद सभी लोगों ने कहानी सुनी तो वे हंसने लगे। दूसरा व्यापारी शर्मिंदा था। गांव के बुजुर्ग ने दूसरे व्यापारी को निर्देश दिया कि वह लोहे का तराजू तुरंत व्यापारी के बेटे को लौटा दे और अपने बेटे को गुफा से निकाल ले। बुद्धिमान लोग वास्तव में कहते हैं, जैसे को तैसा जीवन की सबसे अच्छी नीति है।